ये तो क्यों एंट्री नहीं दी जा रही? परमिशन नहीं है आपके पास, इसीलिए? कर्मचारी की पीड़ा को सरकार को समझना पड़ेगा। कि हम लोगों को पुरानी पेंशन दिया जाए। बुढ़ापे में तो सहारा होना चाहिए, वही तो सहारा है। बाकी तो हम लोगों के आंदोलन को तोड़ने का बैरिकेड करके रोक दिया गया है। क्या कुछ मुद्दा लेके यहाँ पहुँचे हैं? हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं कि हम लोगों को पुरानी पेंशन दिया जाए। पुरानी पेंशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो एक बार विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, उसको तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलती है और हम लोग अपने जीवन का अमूल्य समय 60 वर्ष 62 वर्ष सरकार को देते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फलस्वरूप जब हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है रुपयों की, तब हम लोग असहाय हो जाते हैं क्योंकि पेंशन सरकार द्वारा बंद 2004 से कर दिया गया है। आप कहाँ से आए हैं? हम अम्बेडकर नगरी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही हैं? जी जी। कितने लोगों की संख्या में यहाँ आप लोग आज पहुँच रहे हैं? लगभग 5 लाख की संख्या हम लोगों की है। आज यहाँ जनता जी जी। लेकिन यहाँ एंट्री नहीं मिल रही है और हम लोगों के आंदोलन को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ये तो क्यों एंट्री नहीं दी जा रही? परमिशन नहीं है आपके पास, इसीलिए? परमिशन है तभी तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो फिर क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे हैं? रामलीला मैदान में हमको परमिशन नहीं मिली क्योंकि वो बड़ा मैदान था। वहाँ रामलीला मैदान में परमिशन नहीं मिली कि वहाँ पे कुछ होने वाला है। आज पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। ये छोटी सी जगह हमको दे दी है यहाँ पर इन्होंने आज, और इस तरीके से लाइन लगे हैं, हम लोग लगे हैं। और बताइए अन्य प्रांतों से आए हैं हम लोग, कैसे जाएं अंदर? एक ही एंट्री गेट बनाए हैं और ये हम लोगों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं और पुरानी पेंशन बहाल करके ही रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से आए हैं हम भी। उत्तराखंड से आए हैं? हाँ जी। अब वही है हमारे भी पुरानी पेंशन के लिए। अब हाँ, अब बुढ़ापे में तो सहारा होना चाहिए, वही तो सहारा है। बाकी तो फिर कौन पूछ रहा है? कोई सम्मान नहीं देगा। सम्मान वही है। यदि कोई भी तो उसको पूरी आजीवन पेंशन मिलती है। हम लोग अपनी 25-30 साल की सेवा करने के बाद भी हमें पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? इस बार ये भी सोचनीय विषय है। अगर वो 5 बार विधायक बनता है तो उसको 5 बार पेंशन मिलती है, समझे? एनपीएस में कोई फायदा नहीं हम लोगों को। एनपीएस इसलिए हमारे एक साथी अभी रिटायर्ड हुए हैं, उनकी पेंशन 6,500 रुपए बनी है। अब 6,500 रुपए में महीने भर का जीवन यापन वृद्धावस्था में कैसे करेगा व्यक्ति? तो ये सरकार को अपनी स्कीम बदलनी होगी और पुरानी पेंशन लागू करनी होगी। इसीलिए सरकार डरी हुई है और हम लोगों को यहाँ रोक रही है अंदर जाने से। और हम सरकार तक अपना ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा ना छीना जाए और हमारी पुरानी पेंशन जल्दी से जल्दी बहाल की जाए। पूरे भारत के कोने-कोने से जो है कर्मचारी यहाँ आया हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। तो आप लोग अलग अलग प्रांत से यहाँ पहुँचे हैं? पूरे भारतवर्ष से जो है, पूरे अलग अलग राज्यों से जो है कर्मचारी यहाँ आया हुआ है। कर्मचारी की पीड़ा को सरकार को समझना पड़ेगा। सरकार हमारी मुखिया है, हम अपने मुखिया से तो अपना दर्द बताएंगे। और शांतिपूर्वक हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों को ना यूपीएस चाहिए ना एनपीएस चाहिए, ओनली ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से लोगों की मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन पूरी की जाए। भाई साहब कहाँ से आए हैं? बलरामपुर से आया हूँ। मैं जिला महामंत्री बलरामपुर मोहम्मद शारिक इकबाल। और ये सरकार जो है एकदम कर्मचारियों के विरोधी है, कर्मचारियों का किसी भी तरह से भला नहीं कर सकती है और हमारी सारी मांगों को नहीं मांग रही है। हमें पेंशन चाहिए, हम हूबहू पुरानी पेंशन चाहते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। माननीय सांसद लोग जैसी पेंशन लेते हैं, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। अपने तो 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, हमें कुछ भी नहीं देते हैं, हमारी सारी चीजें बंद कर देते हैं। देखिए, हमें इतना छोटा सा जंतर मंतर दिया है। हमारे सारे कर्मचारी जो आए हैं अभी पेंशन, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, मांग के लिए, वो बाहर रुके हुए हैं। हमें बैरिकेड करके रोक दिया गया है और रामलीला मैदान तक नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ लाखों लाख कर्मचारी और शिक्षक आते हैं। और रामलीला ऐसा 1 अक्टूबर 2023 को जो प्रोग्राम हुआ था रामलीला मैदान में, वो मैदान छोटा पड़ गया था, उस मैदान में कमी पड़ गई थी, तो इस छोटे से जंतर मंतर मैदान में हमको दिया है जगह। और हमारे अभी कर्मचारी लगातार आ रहे हैं, जिसकी हमारी एक ही मांग है, हूबहू पुरानी पेंशन बहाली। और टेट को जो अनिवार्य किया गया है, वो आरटीई से पूर्व टेट की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। हमारी मांग सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन बहाल करना है, हमारे हक को देना है, हमारी पुरानी हमारे बुढ़ापे की लाठी को हमें देना है। हम बुढ़ापे की लाठी की अपनी मांग कर रहे हैं। 2,000, 2,500, 3,000, 4,000
8,000 में हमारा क्या होगा? हम जब बूढ़े हो जाएंगे, हमारा कोई देखने वाला नहीं होगा, तो हम 4,000 5,000 में या 12,000 में हम क्या कर पाएंगे? अभी जो एनपीएस दी जा रही है वो 4,000 5,000 2,500 इस तरह से हो रही है। हमारा निवेश भी चला जा रहा है, जो हम 10% निवेश करते हैं उसकी भी गारंटी नहीं है। तो हमें जैसी माननीय सांसद लोग जैसा हमें अपने पेंशन लेते हैं, उस तरह से हमें हूबहू पुरानी पेंशन दे दे। 4-4 बार 5-5 बार कोई सांसद होता है, विधायक होता है, नगर पंचायत में होता है, जिस भी तरह से होता है वो पेंशन अपने लेता है, सारे पदों की पेंशन लेता है, और हमें एक पद की सिर्फ पेंशन, हम पूरे 62 साल काम करने के बाद भी हमें पेंशन नहीं मिलती है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी पेंशन की मांग है और हमें हूबहू पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। कहाँ से आए हैं? हम बाजपुर से आए हैं, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से आए हुए हैं। और हम जिस तरीके से सरकार के जितने भी विधायक हो, एमपी हो या एमएलए हो, इनको पेंशनें मिलती हैं। ये एक दिन भी अगर विधायक बन जाते हैं तो इनको पेंशन मिल जाती है। और वहीं हमारे जो है कई लोग जो हैं, हम लोग 40-40 30 साल की नौकरी करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को कोई पेंशन नहीं मिलती। तो इसलिए हमारा सरकार से केवल एक मांग है कि जो है हम लोगों को पुरानी पेंशन दी जाए। अन्यथा अगर हमसे लोड बढ़ता है सरकार के ऊपर, तो जो इनके एक बार 4-4 5-5 6-6 विधायक 8-8 10-10 पेंशनें लेते हैं इनके जीतने के बाद, उनकी वापस बंद करी जाए, उनकी वापस की जाए। और दूसरी मांग है, जब ये 2011 से पहले जो टेट वाले थे, जिस आधार पर भर्तियां हुई हैं पूरे देश के अंदर, तो उसको टेट से मुक्ति मिले सारे के सारे लोग। आगे क्या कुछ करने वाले हैं? आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आगे आप कैसे आज का धरना प्रदर्शन करेंगे? मैडम, आगे हम लोग ना इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और तेज करेंगे। इसको आंदोलन को धार देकर हम पूरे इस आंदोलन को गली गली हर जगह ले जाया जाएगा। अभी सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं जोड़ रही है, तो हम इस आंदोलन को हर आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या आप लोगों के पास परमिशन था? क्योंकि आप लोग बड़े तादाद में हैं, या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ऐसा हुआ जो नहीं जाने दिया गया? परमिशन हमने पहले रामलीला ग्राउंड के लिए ली थी, लेकिन रामलीला ग्राउंड में हमें परमिशन नहीं दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी जगह है और ये लोग बताएंगे यहाँ पे की जगह बहुत कम है। कल रिपोर्ट जाएगी सरकार के पास, मीडिया को रिपोर्ट जाएगी कि यहाँ पे बहुत कम लोग आए, आंदोलन कुछ नहीं हुआ है। हमारी जो है ना मेजोरिटी को कम करने के लिए ये चीज की गई। हमारा आंदोलन और बड़ा होगा आने वाले टाइम में, और पेंशन हम लेकर रहेंगे मैम। ये हमारा जो है सरकार से एक वचन है। और जो भाई साहब ने बताया कि एक कर्मचारी 40 साल नौकरी करता है और बड़ी मेहनत से वो नौकरी करता है, मैम उसको एक पेंशन नहीं मिलेगी, बुढ़ापे में क्या करेगा वो? विधायकों को, सांसदों को 4-4 5-5 पेंशन मिल रही है, या तो उनकी भी 0 पेंशन करो। उनको तो इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है, संसद की कैंटीन में उनको खाना मिलता है।